एक दिन रात के समय सोनिया पिंकू के घर आई। पिंकू ने पूछा, क्या हुआ? सोनिया ने कहा कि मुझे रविवार को बच्चों को जागते रहने के बारे में बताना है। क्या तुम मुझे कुछ सुझाव दोगे कि मैं किस तरह बताऊं? पिंकू ने कहा, बच्चों को कहानी की तरह इसके बारे में बताओ। सोनिया ने कहा, कौन सी कहानी? वह सोचने लगते हैं। तभी बिजली चली जाती है। सोनिया ने कहा, अब क्या करें? अचानक किताब खुली। सोनिया ने कहा, ये क्या है? पिंकू ने कहा, ये किताब मुझे किसी ने दी, जो मुझे हमेशा सिखाती है कि परमेश्वर सभी सवालों के उत्तर देते हैं, सभी समस्याओं से हमें बचाते हैं। किताब में से आवाज़ आई, आज मैं तुम्हें यीशु का दृष्टांत बताता हूँ, जो कि जागते रहो के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 25 का 1 से लेकर 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अचानक बिजली आ गई। सोनिया ने कहा, हाँ मैं यही बच्चों को बताऊंगी। फिर सोनिया चली जाती है।